हमारी गर्दन काट दी और अब हमारी फिर गर्दन काट दी। समझे? तो हम मोदी जी के फैन थे। 6 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़ा, उसके बाद मोदी जी के हम फैन थे। मोदी के नाम पर हमने अपना लोकदल छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया मोदी के नाम पर। आज मोदी जी हमारी गर्दन काट रहे हैं उसी फैन से। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं, सुनो, एक बात कहना चाह रहे हैं, पश्चिम से क्रांति आई थी और पश्चिम से क्रांति मोदी जी को आएगी, मानेगी। भाई हमको 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमको अपनी फसल का मतलब बिल्कुल एकदम उचित रेट चाहिए। हमें 2000 रुपए ना चाहिए, ना हमें मतलब ये ना हमें 4 किलो ना चाहिए, हमें ना चाहिए। भिखारी बना दिया हम लोगों को। इस बार हम मोदी जी से लड़ाई करने आए हैं और 2 साल का बच्चा लेकर 100 साल का बच्चा यहाँ रखा है। तो हम मोदी से हटने वाले तो है नहीं, चाहे हम सारे शहीद हो जाएं। अगर हम परेशान हैं तो हम इन्हें दुखी कर देंगे। बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, जब हम बना सके तो मिटा भी सके। जी। और मोदी साहब से एक बात और कहना चाहूंगा मैं जी। सोचते हो कि ये युवा जो है, पहले इन लोगों ने जो भी किया, इस बार लड़ाई लड़के जाएंगे साहब, और लड़ाई के उससे यार के बिल्कुल ये समझ लो लड़ने ही आए हम, आर पार करके जाएंगे। ये बदलते भारत का नया युवा है, क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम शिवम है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ सन 2013 में गुजरात में मोदी की सरकार थी। हाँ। ठीक है जी। जब ये बिल कांग्रेस लाने की कोशिश कर रही थी जी, तब मोदी ने ये बोला था कि ये बिल गलत है, किसान के हित में नहीं है। ठीक है, इसके खिलाफ मोदी थे। फिर आज ये हित में कैसे हो गए किसान के? मैं मोदी से ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, अगर मोदी सोचते हो 2 साल रद्द कर देंगे, 10 साल रद्द कर देंगे, 20 साल रद्द कर देंगे, किसान इतना सक्षम है अभी तक कि वो जब तक चाहे तब तक हम झेल सकते हैं। ठीक है, उनको हम खिला रहे हैं। अगर 2 साल में हम मरने की स्थिति में आएंगे तो वो 1 साल में मर जाएंगे। ठीक है, सोच रहे हो कि हम लोग हट जाएंगे, डर जाएंगे, चाहे तो वो बंदूक चला ले या गोला चला ले, ये हम हटने वाले नहीं है। चलाने वाले भी हमारे ही हैं। हमारे बुजुर्ग अगर आज अपने पोते बेटा को कह दे कि भैया घर छोड़ के आ जाओ, तो कौन बंदूक चलाएगा, कौन विदेशों से लड़ेगा? बताओ मुझसे तुम। शहीद हो रहे हैं, किसान के बेटे हो रहे हैं, बताओ कौन से नेता का बेटा शहीद हो रहा है? किसी का हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो फिर भैया मोदी से एक ही बात कहना चाहेंगे, जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना ही फायदा है। ठीक है जी, जितनी जल्दी ये समझ जाए। देखो जी, कोई भी किसान पहले, हाँ किसान सरकार समझ जाती है, क्या फायदा होगा सरकार समझ गई तो उसमें हमारा भी फायदा है। समझ गई कानून वापसी हो गए, हम लोग अपने जी, सारे देश का फायदा है। देखो जी मेरी बात सुनो, अगर हम आपको कहते हैं कि ये जैकेट ले लो भैया, इसमें आपका फायदा, आपको ठंड नहीं लगेगी। आप कह दो जी मुझे तो पहले से ठंड नहीं लग रही है, मैं तो नहीं लेता, और मैं तुम्हें जबरदस्ती उस पर ठोक दूं कि ना पहन लो इसे, आप क्या कहोगे? ना भैया मैं तो पहन नहीं रहा। तो जी आपके साथ जबरदस्ती करेंगे तो आप क्या करोगे? यहाँ बैठा हूँ, जो करना कर ले। हम भी ऐसे ही बैठे हैं भैया, दूसरा जो होता है वो कर लिया, जो हमसे होगा हम कर लेंगे। ठीक है जी। अडानी और अंबानी के हाथ बिके हुए हैं और सारा धंधा चल रहा है किसान के ऊपर। किसान की क्यों नहीं सुन रहे हैं? कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं और यहाँ कम से कम 100 लोगों की यानी यहाँ पर शहीद हो चुके हैं और उनके कान पे कोई जू नहीं रुक रही है, ना उन्हें दिखाई दे रहा है। किसान ही नहीं मान रहे, हो गए किसान ही नहीं मान रहे हमको। तो किसान नहीं मान रहे हमारे लिए, तो हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। वो नहीं है प्रधानमंत्री, चले जाए वो, अब कोई नहीं मारेगा उनके लिए प्रधानमंत्री। क्यों? वो इतनी हरदर्मी पे आए हैं, ऐसी हरदर्मी उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। हम हाथ जोड़ जोड़ के लोग कह रहे हैं, बूढ़े जवान बच्चे सारे हमारे यहाँ रोड पे पड़े हुए हैं, इतनी ठंड में मर रहे हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम एसी में बैठे हुए हैं। और वो कह रहे थे 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं, अपने वापस ले ले। और देखा है आपने 6,000 रुपए मिल गया और एक दिन मोटरसाइकिल पकड़ ली तो सारा 6,000 का उन्होंने चालान का क्या बचा हमारे पास? हमारा साला टैक्स, हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। बोलो, सारे स्कूल बंद है और जो खुले हैं वो सरकारी स्कूल, उनमें क्या बच्चे ढपली बजाते हैं।
खिचड़ी पकाई उन्होंने उल्टी सीधी और बच्चों को खिलाई और ढपलियां बही। और कहते हैं कि किसान का बेटा, हाँ। किसान भिखारी है, अपना बेटा हाँ। खाना खिलाने के लिए सरकारी स्कूल में भेजता है। हाँ। और तुम ऐसे ऐसे नाटक रच रहे हो हमारे साथ, गरीब किसानों के साथ, जो कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आज तक आया जो इतने बेईमान और इतने निकम्मे, इनको क्या कहा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी अगर बिल वापस ले ले तो ठीक है, वरना हाल को हाल होने जा रहा है। इसको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, क्या हमारा नौजवान कोई खड़ा है तो बेमतलब में कोड़ा मारते थे उसके। ठीक है। इसी तरह से आतंक जब उन्होंने किया कि हम ये हमारी कोई बराबरी ना करे इसलिए मारते थे, भय बनाते थे, भय। आज सारी भय निकल गई है। ये काले अंग्रेज जो पैदा हुआ है ना, वो गोरे भगाए थे, तो ये तो चार हैं और इतनी संसार की जनता है कि एक मुट्ठी धूल डाल के इन्हें दबा देंगे, पता नहीं चलेगा ये कहाँ चलेगा। और क्या भूल गए भारतवासी, जब दौड़ अफसरा करते थे, जब रंजाती खटिया पेड़िया और घर से निकलते डरते थे, जब हुआ संगठन आपस में सबको ये मंत्र बताया था, भिड़ गए एक संग अंग्रेजों से, जुल्मियों को मार भगाया था। आजादी के हित मिलकर हम सब अरे उन अंग्रेजों से लड़े और देख वीरता भारत की, एक संग वो यहाँ से भाग पड़े। अब अब देश गुलामी दूर भाई, अपना स्वराज यहाँ आया है, किसी एक का दखल नहीं, ये राज सभी भाइयों का है। भारतीय किसान यूनियन आपने 2013-14 में रैली करी मेरठ के अंदर। हाँ। मोदी ने कहा कि हम 14 दिन के अंदर पेमेंट दिलवाएंगे, ठीक है, और गन्ने का 450 रुपए रेट दिलवाएंगे। ठीक है, मेरी बात गौर से सुन लो जरा। ठीक है। हम खुश हो गए। हाँ। तालकोटा स्टेडियम में मोदी ने रैली करी थी, मोदी जी ने। ठीक है। तालकोटा स्टेडियम में हम वहाँ आए हुए थे कि हम तुम्हारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। ठीक है। तो हमने कहा भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट हमें लागू हो जाएगी तो इससे तो बढ़िया कोई मामला नहीं। हाँ। सुन ली बात को, ना जी 14 दिन का हमारा पेमेंट नहीं आज तक। समझे? उसके बाद हमने मोदी जी का हर जगह समर्थन करा, वोट दिया हमने, और अपना ट्रैक्टर और गाड़ी तक हमने चलाई मोदी जी के सम्मान में। ठीक है। हमने सोचा भाई मोदी जी का हमारे अच्छे दिन आवेंगे। नोटबंदी मोदी जी ने करी। नोटबंदी हमने दो हजार रुपए के लिए रात के 2 बजे ठंड में हमें जो है मतलब जो है लाइन लगाई। बिल्कुल नहीं पूछो, कोई बताओ। हमने तो मोदी जी हमारे भागवान है। नोटबंदी का हमने विरोध नहीं करा। हमारे गन्ने का 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया मोदी जी ने, हमारी गर्दन काट दी और अब हमारी फिर गर्दन काट दी। समझ गए? तो हम मोदी जी के फैन थे। 6 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़ा, उसके बाद मोदी जी के हम फैन थे। मोदी के नाम पर हमने अपना लोकदल छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया मोदी के नाम पर। और मोदी जी हमारी गर्दन काट रहे हैं उसी फैन से। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं, सुनो, एक बात कहना चाह रहे हैं, पश्चिम से क्रांति आई थी और पश्चिम से क्रांति मोदी जी को आएगी। 70 रुपए का है। ठीक है। और बाजार में जो बाजरा बिक रहा है वो 1200 रुपए बिक रहा है। हाँ। मैंने मतलब 200 कुंटल बाजरा बेको है। हाँ। 200 कुंटल बाजरे बेचने में 2 लाख रुपए का नुकसान है मुझे। हाँ। ठीक। और 300 मन धान बेचे हैं। धान को जो रेट हो मतलब 1800 बिको है, और 1800 में आज 3200 बिक रहा हो। आज कैसे बिक रहा हो? जब किसान के पास ना रहो तब मतलब बिक रहा है। या सरकार पे सरकार कोई और मतलब जब आपके पास रहता है तो रेट सस्ते रहते हैं। आपसे आलू का भाव, अभी आलू है का कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 महीने पहले आलू का भाव 45-50 रुपए किलो था। ठीक है। अब वो आलू हमारा जब आलू आएगा, आज आलू का रेट 7 रुपए किलो है। अरे सरसों को ले लो, क्या करेगा किसान बताओ? और जो फॉर्चून की थैली 80 रुपए की कॉस्ट थी उसकी, 80 रुपए की आज जो थैली है वो 135 रुपए की है बाजार में। क्या करे किसान भाई? हमको 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमको अपनी फसल का मतलब बिल्कुल एकदम उचित रेट चाहिए। हमें 2000 रुपए ना चाहिए, ना हमें मतलब ये ना हमें 4 किलो नाच चाहिए, हमें ना चाहिए। भिखारी बना दिया हम लोगों को। पूछना सर अब क्या रहेगा, क्योंकि अब तो दौर की सारा खत्म हो गया मीटिंग का। 26 जनवरी के बाद क्या रहेगा? भाई मेरे जो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो आदेश है उनका वही रहेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, पिछले साल मास्क हटा दो ना, रुक जाओ, गेहूं ना फसल के बाद में लगभग 2000 अगर फसल में था तो 2200 के ऊपर बिक जाता था। इस बार 2000 की जगह 1500 रुपए फसल के बाद बिक रहा।
तो भाई मेरे पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है 6 साल हो गए उसके बाद भी गन्ने पे ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 0 का रेट आया उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 370 270 फलाना फलाना इस पर कोई मतलब नहीं, कोई ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं। तो गंडासा देख के वो ना आ रहा मशीन वाला इनके हाथ में दे दो। 2 साल से लेके अपने जितने बुजुर्ग की एज हो सकती है तब तक के बुजुर्ग आ रखे हैं। ठीक है जी। पहले क्या था कि कुछ बुजुर्ग आ रखे, वो हम लोगों बच्चों को लेके नहीं आए थे या जवान समझ लिए लेके नहीं आए थे कि हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इस बार हम मोदी जी से लड़ाई करने आए हैं और 2 साल का बच्चा लेके 100 साल का बच्चा यहाँ रखा है। तो हम मोदी से हटने वाले तो है नहीं, चाहे हम सारे शहीद हो जाएं, ये सोच के हमारे माँ बाप हमें लेके आए हैं। ठीक है जी। और पहले क्या था, पहले जो अंग्रेजों के जमाने में हम लोग जो माता पिता थे या हम लोग दादा दादी थे वो लोग नहीं पढ़ पाए थे किसी वजह से। ठीक है जी, या उनको दबा कर रखा है, कुछ भी समझ लीजिए आप। लेकिन हमारे माँ बापों ने हमें दबाया नहीं जी, हम पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, हम छोटी सी बात भी समझ सकते हैं। तो जितनी ये ड्रामेबाजी चल रही है ना मोदी जी की कि 2 साल रोक दो, 1.5 साल रोक दो और इनकी सरकार 24 के बाद तो जमा लेंगे, ये चलने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, हम बिल्कुल नहीं समझ लेंगे। हम इसे हम जल्द से जल्द निपटा के जाएंगे जी। 1.5 साल में तो हम जाने क्या कर देंगे। मोदी साहब 1.5 साल में रहने के नहीं, ये तो हम नहीं है, मोदी साहब नहीं। चाहे कुछ भी हो जाइयो, बिल्कुल नहीं रहने देने के। अगर हम परेशान हैं तो हम इन्हें दुखी कर देंगे। बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, जब हम बना सके तो मिटा भी सके। जी 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 जी। मोदी साहब ने एक बात और कही थी, ये तो मुट्ठी भर किसान है, एक बार या तो हेलीकॉप्टर से घूम के देख ले। आपने एक बात कही थी कि ये मुट्ठी भर किसान है, या तो वो हेलीकॉप्टर घूम के देख ले या ड्रोन कैमरे से देख ले कि मुट्ठी भर किसान कितने हुए हैं। मोदी साहब ने एक बात बोल दी थी, पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो हम लोगों के माता पिता ही आए थे, हम लोग नहीं आ पा रहे थे कि उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे। तो उसे देखते हुए मोदी जी ने बोला कि ये मुट्ठी भर किसान है, क्योंकि पहले यही कुछ कांड करके उन्होंने हम लोगों को डराने की कोशिश करी थी। ठीक है जी, तब भी हम नहीं हटे थे। ठीक है जी। तो मोदी साहब एक बार हेलीकॉप्टर में बैठ जाए या अपना ड्रोन कैमरा उड़ा के देख ले या अपने जितने भी नुमाइंदे हैं उनको घुमा के देख ले कि मुट्ठी भर किसान है या ये नेता मुट्ठी भर है। क्यों जी, अगर मुट्ठी भर किसान है तो नेता कहाँ है मैं देखना चाहूँ। किसान तो सारे हैं, एक भी नेता मुझे दिखाई नहीं देता। बताओ, एक ही बॉर्डर नहीं कर रहा, मैं सारे बॉर्डर घूम के देख लो, एक भी नेता अगर किसी बॉर्डर पे आता हो तो ना तो आया और डर के मारे वो आने का भी नहीं, और जिस दिन आना तो मैं उतरा के भेजेंगे, ऐसे भेजने के भी नहीं। ठीक है जी। और मोदी साहब से एक बात और कहना चाहूंगा मैं जी, सोचते हो कि ये युवा जो है पहले इन लोगों ने जो भी किया, इस बार लड़ाई लड़ के जाएंगे साहब, और लड़ाई के उससे ही हार के बिल्कुल ये समझ लो लड़ने ही आए हम, आर पार करके जाएंगे। आर पार का मतलब ये नहीं कि हार जाएंगे, इन्हें हराएंगे और कानून में वापसी करवा के जाएंगे। आर पार का मतलब यही है। लोग शहीद हुए हैं ना, उनसे जाके बताया होगा किसी ने, रिपोर्टर्स आप लोगों ने, या जिसे भी उनको पता चला है वो उन्होंने बोला है कि सबूत लेके आओ। ठीक है जी। अब सबूत लेके आए। मोदी जी की एक बात और सुन लीजिए, बड़े कह रहा हूँ, किसी विदेश में छोटी सी हादसा हो जाए, मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते जी 5, 10, 15, 20 मिनट में, एक दिन के अंदर। आज तक मोदी जी किसी भी बॉर्डर पे नहीं आए। क्यों जी, क्यों नहीं आए? विदेश उन्हें खाना खिला सकता है, विदेश भी खाना हम लोगों से ही खाता है जी। ठीक है। तो मोदी जी दिमाग में जितनी जल्दी डाल लेंगे उतने उनका फायदा है, जितनी जल्दी वो डाल सकते हैं जी।